हेलो कोनिक सेक्शन, आपको पहला लेक्चर में नमस्ते है। देखिए आज पढ़ाएंगे कोनिक सेक्शन, और जितने वीक स्टूडेंट जिसको कोनिक सेक्शन समझ में नहीं आता वो आज पाराबोला का पैर तोड़ देंगे। पाराबोला का पैर टूट जाएगा, आज समझ में आ जाएगा। और टेंशन ना लो, ये फिगर क्या बना रखा है ये सब आपको कुछ जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो। सारे टंग टंग होते हैं ना जीभ में, इसमें याद करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। देखो चलते हैं पाराबोला की तरफ। कोनिक सेक्शन में पाराबोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और देखिए पाराबोला को समझने से पहले उसके फिगर को समझेंगे, और जो इंपॉर्टेंट खासकर डिफेंस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, क्लास 11 12 के बच्चे हो, टेंशन ना लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और साथ में देखो कैसे तहल गए, साथ याद करवाऊंगा एक एक ट्रिक्स के साथ। देखो पाराबोला, देखो एक पाराबोला, एक लड़का था पाराबोला, ठीक है। एक लड़का था पाराबोला जो बोला क्या, मेरा पारा बहुत गर्म है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। मेरा पारा बहुत गर्म है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। तो उसके साथ होता है क्या कि एक दूसरे पारा वाला आता है तो पारा आ जाता है। देखिए पारा से पैरेलल पारा, मतलब एक दूसरे पारा वाला और एक और स्टूडेंट जिसका दोनों का पारा बहुत ज्यादा हाई रहता है, दोनों साथ में आता है और बोलता है तेरे जैसा पावर मेरे पास भी है, तो दोनों का पावर सेम हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पाराबोला का नाम हो ना, पारा पैरेलल, पी से पारा पैरेलल, तो आपको याद रखना है जब भी ऐसा बोले सीधा याद रखना भैया ई का वैल्यू इक्वल 1 जैसे ही होगा ना, 1 के बराबर हो जाएगा, यूनिवर्स बॉस की तरह ई इज इक्वल टू 1 है हम, तो आपका क्या हो जाएगा, पाराबोला हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी आपका पाराबोला क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इधर आइए, सबसे पहले पाराबोला को पढ़ने से पहले इलिप्स जान लेते हैं। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पाराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट लाइन, सारा जिसका, ठीक है। चलो इधर आओ। देखो अगर आपसे जैसे ही बोले कि पाराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, आप बोलोगे तक दिना दिन ई इज इक्वल टू 1। 1 कैसे भैया, 1 इसलिए हो क्योंकि उसका पारा हमारे बराबर है 1। अगर जैसे ही बोले इलिप्स, इलिप्स है भैया, इलिप्स, 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 इलिप्स जैसे ही बोले आपको एक चीज याद रखना है, पाराबोला है, पारा बराबर हो गया, पैरेलल हो गया, ई इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। जैसे ही इलिप्स बोले ई इज लेस देन 1। अब बोले गुरुजी इसका ट्रिक्स नहीं बताओगे, अबे भैया 2 तो ऐसे ही याद करवा देंगे, तीसरा तो ऐसे ही फोड़ दोगे। अब देखो हाइपरबोला, हाइपरबोला आंख लाल करके बोलता है तू पाराबोला है ना, ई के बराबर तू ज्यादा औकात रखता है। अब देख मैं हाइपरबोला हूं, तू पारा है, मैं हाइपर हूं। हाइपर बोलता है भैया हमसे औकात ना बढ़ाओ, हम 1 से बड़े होते हैं, ई इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। और इलिप्स का लेस देन 1, पाराबोला इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए आपका पाराबोला, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाए इलिप्स। और हाइपर बोलता है हम तो हाइपर है भैया, हमसे पंगा ना लेना, इज ग्रेटर देन 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। याद हो गया। अब देखो सर्कल के लिए, जैसे ही सर्कल की बात रही, इसका एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। आप बोलते नहीं स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू, वो सब भी करवाऊंगा। अभी पहले तो क्लास है भैया, थोड़ा तो सब्र कर लो, सब्र का घूंट पी लो। इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, जितने ये कॉन्सेप्ट होंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ाएंगे, जिसका रूट अंडर 2 उसका क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इज इक्वल टू रूट अंडर 2। और इसका ना सीधा सीधा क्वेश्चन एनडीए पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन दे रखा था, पूछ रहा था व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन यू विल बी से दैट। अंग्रेजी भी थोड़ा आ जाता है, फ्लो में निकल जाता है भैया। तो ई इज इक्वल टू रूट अंडर 2, देखे समझ गए। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें सर्कल का, सर्कल का पूछे तो सर्कल बोला हम पूरे 0 वाटा सन्नाटा है, हम अपने जैसा बनेंगे, मतलब कि इसेंट्रिसिटी भी अपने जैसा बनाएगा गोला सर्कल, मतलब इसेंट्रिसिटी 0 किसका होगा, सर्कल का होगा। अगर वही बात कर ले स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन मत बोलता कि भैया रेल का पटरी देखे हो कभी, खत्म होता है कहीं पे ना, नहीं होता है खत्म। उसी प्रकार से आपका स्ट्रेट लाइन है भैया, हम सीधा चलेंगे, हम सीधा चलेंगे, हम घूमे घूमेंगे, हल्का हल्का कर्व हो सकते हैं, स्ट्रेट में जाएंगे, पूरा स्ट्रेट में जाते जाते ट्रेन का पटरी देखो सीधा जाता है और खत्म ही नहीं होता है।
तो इसेंट्रिसिटी ट्रेन का पटरी है स्ट्रेट लाइन, ई इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, जहां भी दिखे याद रखना वो क्या है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव स्ट्रेट लाइन का है, किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, याद करवा दिया ना। अगर जैसे ही बोले रेल के पटरी की तरह चलता कौन है, इसेंट्रिसिटी जिसका इन्फिनेटिव है, स्ट्रेट लाइन का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, सर्कल अपने जैसा इसेंट्रिसिटी लेगा, ई इज इक्वल टू 0, हाइपरबोला ई बड़ा है भैया, हाइपर है बहुत ज्यादा तो ग्रेटर देन 1, इलिप्स की बात करें इज लेस देन 1 इज इक्वल टू इलिप्स, पाराबोला पारा तुम्हारे पारा के बराबर है, इज इक्वल टू 1। ये तो याद हो गए, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछे ही जाएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधा सीधा ठोका जाएगा। अब देखिए अब पाराबोला क्या होता है, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि जिसका इसेंट्रिसिटी 1 हो उसको पाराबोला बोलते हैं। अब वो तो समझ में आएगा गुरुजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मुझे कैसे समझ में आएगा, समझ में आपको आएगा, मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई, गारंटी लेता हूं। वाई स्क्वायर 4x का ये डायग्राम है, अगर वाई स्क्वायर इज टू माइनस 4x होता तो क्या करते, इधर घुमा देते, अगर एक्स स्क्वायर इज टू 4ay करते तो एक्स स्क्वायर इज टू 4ay का ये हो जाता, वाई स्क्वायर इज टू माइनस 4x का ये हो जाता, अगर यही डायग्राम नीचे की तरफ घुमा होता एक्स स्क्वायर इज टू माइनस 4ay हो जाता। अबे भैया टेंशन है, कैसे भी डायग्राम बना लो, हमें तो पहुंचना वही है ना जहां हम पहुंचना चाहते हैं, क्या टेंशन है जब अपने पास पेंशन है। चलो देखो इधर देखो, अब सबसे पहले करेंगे क्या, देखो एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया, देखो, और ये है क्या, वाई स्क्वायर इज टू 4x का रहेगा, देखो अब उसका भी डायग्राम देखो, वाई स्क्वायर इज टू 4x का क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इज टू 4x का ऐसे रहेगा, देख लेता हूँ क्या कैमरा तो नहीं लिया ना, देख लेता हूँ मैं, ध्यान दे लो, ध्यान देख लो, बिल्कुल खतरनाक से भी खतरनाक आपका चल रहा है, वीडियो क्वालिटी का बिल्कुल खतरनाक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो अब सीधा समझो, अब वाई स्क्वायर जो 4x का ले लिया मैंने, ये जो फिगर है उसका ले रखा है। आप देखो सबसे पहले एक चीज दिमाग में याद रखो, देखो ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कर लिया, जैसे ही देखो वाई एक्सिस के पैरेलल होता क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसका इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ ओरिजिन जो वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस ए होता है। जब भी याद रखना वाई एक्सिस के पैरेलल जैसे ही जस्ट इसके पीछे ए डिस्टेंस पर जो भी बना होगा उसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होता है, और कर ले एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 होता है। ट्रेन भी भैया देख रहे अभी भौंकता है, हमें भी ना पढ़ाने देता ना आपको पढ़ने देता है, मगर कोई बात नहीं है, मुश्किल से हम नहीं हारते, उससे जीतना हमें आता है, ठीक है, मुश्किल से हम नहीं हारते, उसे जीतना आता है, जितनी जोर लगा ले मुश्किल हमें मंजिल को भी झुकाना आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज टू माइनस ए है, तो देखो ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसके बीच का लेंथ कितना होगा, ए होगा। देखो अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा 0 0। अब बात करते फोकस कहाँ होगा भैया, तो देखो ये जो है ना इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ होगा, देखो वैसे ऐसे ही बना रखा है, यहाँ पर तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया जो कि ए डिस्टेंस पे, और ये लाइन बना रखा है, यहीं पर एक्स एक्सिस के पॉइंट पे आपका होगा फोकस, जो कि उसका कोऑर्डिनेट होगा ए और 0, क्या होगा ए ऑफ 0। अब देखो अब उतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, SP बटा PM इसको भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1, वो E को ही बोलते हैं रेशियो में, इसको प्रूफ करने के टाइम प्रूफ चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करवाने से मतलब है, या प्रूफ चाहिए वो भी बोल देना, प्रूफ भी करवा देंगे। देखो अब ऊपर देखो यहाँ पर आपका एक लेटस रेक्टम आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, लेटस रेक्टम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसको एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू आएगी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा आपका a और -2a, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है ना क्या होता है। और यहाँ पर देखो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका पता है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a या 2a, इसका a -2a। इतना तो समझ में आ गया, बम की तरह एकदम तगड़ा समझ में आ गया। अब इतना सा भी बात आपको समझ में नहीं आया तो उसको ना 1 मिनट गोल गोल बनाओ, फेंक दो बाहर,
कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं आया, कोई बात नहीं, इतना नहीं समझ में आया कचरा, अब अगला कुछ समझेंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 होता है। अब देखो, अब एग्जाम में जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अब ध्यान से देख लो, फिगर समझ में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एनडीए एयरफोर्स क्लास 11-12 की तैयारी करते हो, इतना ही समझ गया काफी है। मगर जो आपके जेयू वाले होंगे उनको समझना जरूरी है, तो उनको समझ में आ गया होगा। देखो अब पाराबोला देखो, इसेंट्रिसिटी 1 होता है, वो बता दिया। अगर आपसे फोकस पूछे, फोकस पूछता है भैया किसका, y² = 4x, अगर y² = -4x तो -a0 हो जाता है। अरे भैया कोऑर्डिनेट चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। देखो फोकस इसका क्या होता है, वो a0 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 हीरो बनाओ ना फोकस में। देखो अब थर्ड देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब याद रखो ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, आप एक्स एक्सिस पे जाओ, वाई एक्सिस पे जाओ, इधर जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सब पे वैल्यू क्या होगी, सबकी वर्टेक्स की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। ये कभी चेंज ही ना होगा। नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो बच्चे कंफ्यूज, इलिप्स हाइपरबोला में होते हैं, हाइपरबोला में आपका लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम होता है और इलिप्स में 2b² a, 2b² मगर याद रखना पाराबोला है ये, E = 1 वाला भैया है, तो इसका याद रखना लेटस रेक्टम 4a होगा। अगर वही बात करता है आपका डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करता है, तो x = -a, यही बताया था कि जो आपका लास्ट का डिस्टेंस a है, तो x - a आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। कभी कभी एग्जामिनर पगला होता है, वो कहता है नहीं भैया अब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना टफ वाले पूछ देंगे, आपकी गैप कर देंगे, आज बता देते हैं आपको कि आपकी कितनी मजाल है। तो वो करता है क्या कि पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी पूछ लिया जाता है, आपको x = a cos θ, y = b sin θ। अब उसमें से आपका वैल्यू निकालो, फोकस की वैल्यू निकालो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालो, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। मगर आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, ये जेई के लिए आता है। तो याद रखना पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो आपका x में हो जाएगा at² और आपका y में हो जाएगा 2at। ये दोनों याद कर लो, कभी कभी पेपर में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया आता है, आपके ये सारे एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में पूछ लिया आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन at² और 2at, याद रखना। तो देखो पाराबोला से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक्स, अभी ट्रिक्स लाऊंगा ना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको याद करना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और आपका फोकस a0, बस खत्म। उसके बाद कुछ हम याद ही नहीं करवाएंगे। आपके जितने भी फॉर्मूले याद होते हैं ना, आप इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है भैया, कुछ ही याद नहीं करना है, सीधा उड़ा देना है। वो सब बहुत ही सिंपल होते हैं। फॉर्मूला आप याद करना, लिखवाऊंगा भी फॉर्मूला और ट्रिक्स के साथ, मात्र 1 सेकेंड में काम वही होगा, मगर हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्वेश्चन के तरीके से, 1 सेकेंड में ठोकने वाले तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पाराबोला का ये अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट इस टाइप से स्टडी ठीक लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर नहीं करोगे फिर से लेक्चर नहीं लूंगा ऐसे, और ताल के तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिलहाल विदा लेता हूँ, और याद रखना कमेंट्स में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके आना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।